गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम का आपका फर्स्ट वीक मैंने जो वीडियो लेक्चर आप अपलोड करा हुआ है उसका सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि बेसिकली ग्लैंड क्या होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, टाइप ऑफ ग्लैंड्स कितने होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, डक्टलेस ग्लैंड क्या होते हैं, विद डक्ट ग्लैंड क्या होता है, मिक्स टाइप का ग्लैंड क्या होता है और हार्मोन कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं। जो उसका हमने सेकेंड पार्ट देखा था उसमें देखा कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन हम कैसे कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन जो हम कर रहे थे वो उसके सिंथेसाइज कहाँ से हो रहा है उसके सोर्स पे डिपेंड कर रहा था कि अगर वो स्टेरॉयड हार्मोन है तो वो कौन सी कैटेगरी में होगा, और अगर वो अमीनो एसिड डिराइव्ड है या पेप्टाइड से बना हुआ प्रोटीन से है तो उसके एग्जाम्पल्स अलग थे। तो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन हम कर रहे हैं उसी टॉपिक का। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। कल मैंने आपको बताया कि एक कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं स्टेरॉइड से, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सिंथेसाइज्ड होते हैं पेप्टाइड से, अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। तो अब हम इस वाले जो टॉपिक है उसमें देख रहे हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो आप देख रहे हो जो पेप्टाइड और अमीनो एसिड डेरिवेटिव है उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है सिंथेसिस। सबसे पहला डिफरेंस देखेंगे हम सिंथेसिस के बेस पे क्या डिफरेंस है। जो पेप्टाइड और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं प्रो हार्मोन से। अब क्वेश्चन आता है प्रो हार्मोन्स क्या है। प्रो हार्मोन जैसे ड्रग्स के एग्जाम्पल में प्रो ड्रग होता है। प्रो ड्रग क्या होता है, प्रिकर्सर की तरह काम करता है। प्रिकर्सर मतलब फर्स्ट जो स्टिमुलस होता है उसकी तरह काम करता है। ऐसे ही प्रो हार्मोन है, प्रो हार्मोन भी प्रिकर्सर की तरह काम करता है जो बाद में किस में कन्वर्ट होता है, हार्मोन में। उसी से क्या बनता है, आगे हार्मोन बनता है। उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हो प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन से क्या बनता है, इंसुलिन। स्टेरॉइड हार्मोन में हमने क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो सिंथेसाइज कहाँ से होते हैं, किससे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होते हैं। अब स्टोरेज है। स्टोरेज जो पेप्टाइड है और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो जो स्टोर होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, वेसिकल्स में। आपने देखे थे वेसिकल्स, वेसिकल्स का काम होता है स्टोरेज का। आपने साइनेप्टिक वेसिकल्स भी पढ़े न्यूरोट्रांसमीटर्स में, उनका काम क्या होता है, स्टोरेज का होता है। और यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है, ये स्टोर नहीं होते, ये तुरंत ही क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, इमिजिएटली रिलीज हो जाते हैं। ये स्टोर नहीं होते, ये स्टोर कहाँ पर होते हैं, वेसिकल्स में। अब आती है नेचर की, इसके नेचर कैसा है, वाटर सॉल्युबल है कि वाटर सॉल्युबल नहीं है, पोलर है कि नहीं है। तो जो पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं वो उनका नेचर होता है पोलर, मतलब वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड सिंथेसाइज्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी नेचर क्या है, वो नॉन पोलर है। क्योंकि आपको पता है स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो ऑब्वियसली वो नॉन पोलर होंगे। अब रिसेप्टर्स पे है, कोई भी हार्मोन काम करेगा, आगे हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, तो आप उसमें देखोगे कि हार्मोन काम कैसे करता है। तो उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होंगे और फर्दर आगे एक्शन करेंगे। वैसे ही यहाँ पर काम आता है रिसेप्टर्स का। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए भी रिसेप्टर्स होंगे और पेप्टाइड और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के लिए भी रिसेप्टर्स होंगे। तो रिसेप्टर्स जो होते हैं कैसे काम कर रहे हैं, जो हमारा हार्मोन है वो क्या होगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे, और वो फिर आगे क्या इनिशिएट करेंगे, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को। अब ये सेकेंड मैसेंजर क्या है, सिस्टम क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे ब्रीफली बता दूं। जो फर्स्ट मैसेंजर होता है वो हार्मोन है। हार्मोन आ रहा है सेल के अंदर, वो आगे फर्दर काम कर रहा है। फिर हार्मोन क्या हो रहा है, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है, और रिसेप्टर सेकेंडरी कुछ एएमपी, साइक्लिक एएमपीज उनको इनिशिएट करता है, एक्टिवेट करता है। इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंड मैसेंजर्स। फर्स्ट मैसेंजर क्या है, जो बाहर से आ रहा है, जैसे हार्मोन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होकर सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है। स्टेरॉइडल हार्मोन के केस में क्या होता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होते हैं, वो डायरेक्ट अंदर नहीं जाता। सेकेंड मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेशन वाला काम नहीं होता। इसमें क्या होता है, वो इंटरसेलुलर प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, वो प्रेजेंट है हमारे रिसेप्टर्स, जिसके साथ हार्मोन बाइंड करेगा।
हार्मोन और रिसेप्टर का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, फर्दर जो भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं तब होंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या है पेप्टाइड और अमीनो एसिड डेरिवेटिव के? इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन, ग्लूकागोन, प्रोलैक्टिन, गैस्ट्रिन या कोई भी पैराथायरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन का एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, कल भी बताया था, एस्ट्रोजन और एल्डोस्टेरॉन। जहां तक मुझे लगता है अभी कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन जब हम करते हैं, हमने बता दिया कि जो सिंथेसाइज्ड होते हैं स्टेरॉइड से, उनका क्लासिफिकेशन स्टेरॉयडल हार्मोन की कैटेगरी में कर रहे हैं। जो पेप्टाइड और अमीनो एसिड डिराइव्ड हैं उनका क्लासिफिकेशन उस वाली कैटेगरी में कर रहे हैं। पर हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनका सिंथेसिस के बेस पे, स्टोरेज के बेस पे, नेचर के बेस पे और रिसेप्टर के बेस पे क्या डिफरेंस। सॉरी। अब आता है दूसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, क्योंकि इसमें जो कुछ वर्ड्स हैं आप फर्स्ट टाइम इसमें सुन रहे होंगे। कि जैसे आप देख रहे हो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट जानने वाली चीज है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन का क्या मतलब है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमने ग्लैंड पढ़ा, हार्मोन पढ़ा, ये भी देख लिया कि हम किस किस तरह से उसे क्लासिफाई कर रहे हैं। अब हमें ये भी देखना है ये काम किस तरह से करते हैं। क्या सारे टाइप के हार्मोन एक ही तरह काम करते हैं, कि इनके सिंथेसिस के नेचर के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टाइप से काम करते हैं, या इनकी नेचर के अकॉर्डिंग जैसे वाटर सॉल्युबल है वो दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉलो करता है, जो वाटर इनसॉल्युबल है वो दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉलो करते हैं। किस तरह से काम करते हैं उसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। सो जो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन है वो दो तरीके से होता है। एक है डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन, दूसरा है सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सेकेंड मैसेंजर सिस्टम क्या होता है। सो डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन, डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन में आपको वर्ड से क्या पता चल रहा है, इसमें ये जीन एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। अब जीन एक्सप्रेशन से रिलेटेड आपने अगर स्टेरॉयडल हार्मोन्स पढ़े होंगे, पहले न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कभी पढ़े होंगे, तो आपने ये वर्ड आपके टॉपिक्स में आया होगा कि डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन क्या होता है। जीन का एक्टिवेशन होना या जीन एक्सप्रेशन होना वर्ड सेम होता है, ठीक है। इसमें जीन एक्टिवेशन होगा। अब जीन एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है या जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है